हेलो स्टूडेंट, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं मोल कॉन्सेप्ट। जैसा आप लोगों की डिमांड है कि मोल में बहुत प्रॉब्लम आ रही है, तो आज का जो टॉपिक है वो मोल कॉन्सेप्ट है। तो मोल कॉन्सेप्ट को समझने के लिए सब एक जनरल एग्जांपल मैं ले रहा हूँ। जैसे मान लो एक्स और वाई कोई दो लोग, एक्स और वाई कोई दो लोग हैं। मैंने क्या किया, एक्स को ढेर सारे 100 पैसे के सिक्के ढेर सारे दे दिए। एक्स को 100 पैसे के सिक्के यानी 1 रुपए के सिक्के एक्स को दे दिए, और वाई को क्या किया, 50 पैसे के सिक्के ढेर सारे दे दिए। ठीक है, एक्स को 100 पैसे के सिक्के ढेर सारे दे दिए कि इसको गिनना है, और वाई को भी दे दिए 50 पैसे के ढेर सारे सिक्के कि इसको भी गिनना है। तो एक एक्स था, एक्स के पास थोड़ा दिमाग ज्यादा था, वाई के पास क्या था, दिमाग कम था। तो एक्स ने क्या किया, ये 100 पैसे इसको मतलब ढेर सारे मैंने दिए, इसको 100 रुपए गिनने थे। इस तरीके से ढेर सारा था कि इसको 100 रुपए का एक समझ सकते हैं पैकेट बनाना था। तो एक्स ने क्या किया, एक बार 100 सिक्के गिन लिए तो 100 रुपए हो गए। तो इसे 100 सिक्के गिनने के बाद उसका क्या कर लिया, वेट कर लिया, वजन कर लिया। फिर वजन करने के बाद क्या किया, फिर उसी वजन के हिसाब से उसने पैकेट क्या कर लिए, सारे बना डाले। और वाई ने क्या किया, वो गिनते बैठ गया, वो गिनता रहा 2-3 दिन गिनता रहा। और जबकि एक्स के पास क्या थे, उसने आसानी से क्या कर दिया, पैकेट आसानी से इजीली कम टाइम में बना दिया। तो अब अगर एक्स 1 रुपए का सिक्का है तो उसका वेट कुछ ज्यादा आया होगा, और अगर वाई वाला देखा जाए तो उसका, खैर उसने तो वैसे ही गिन कर लिया था। तो इसी तरीके से अगर 100 मान लो 100 पैसे के सिक्के, तो उसका 100 सिक्के गिनने पड़ेंगे 100 रुपए के लिए। तो इसका वेट कम आएगा, उसका वेट कुछ आएगा, और इसको 100 रुपए करने के लिए इसको 200 सिक्के गिनने पड़ेंगे। तो इसी तरीके से मोल सब का एवोगाड्रो नंबर डिस्कस करने के लिए 6.022 × 10⁻23 ऐसे एक संख्या ले लेगी। इसको बोला गया एवोगाड्रो नंबर बोला गया। इस एवोगाड्रो नंबर से क्या किया गया, इतने इसके एटम गिने गए, फिर इसके एटम गिनने का बाद इसको क्या कर लिया गया, वेट कर लिया गया, और फिर उसी को क्या नाम दे दिया गया, मोल वर्ड दे दिया गया। जैसे 6.022 × 10⁻23 में कार्बन के जो होते हैं वो 12 ग्राम है। 12 ग्राम एटम में कार्बन के 12 ग्राम में कितने एटम होते हैं, 6.022 × 10⁻23। ऐसे ऑक्सीजन का जब देखा गया तो ऑक्सीजन के 16 ग्राम में एटम जो है वो 6.022 × 10⁻23। तो इस तरीके से इसको 6.022 × 10⁻23 को एक आधार बना लिया गया। इसी को क्या बोलते हैं, वन मोल बोलते हैं। तो इस अब ये समझ में आ गया। तो इसके बाद क्या है, अब कुछ बेसिक डिफिनेशन है मोल की। जैसे 1 मोल ऑफ एटम इक्वल टू 1 मोल एटम जो होता है वो ग्राम एटॉमिक मास के बराबर होता है। जैसे कि मैंने बताया कि जब किसी साइंटिस्ट ने किया होगा एक्सपेरिमेंट, तो जब 6.022 × 10⁻23 एटम कार्बन के गिने तो उसका जो है एटॉमिक वेट कितना आया, 12 ग्राम में 6.022 × 10⁻23 एटम आए। इसी तरीके से अब यहाँ पे डिफिनीशन निकल के आ गई कि 1 मोल जो एटम होता है वो क्या होता है, ग्राम एटॉमिक मास के बराबर होता है। अब यहाँ से आ गया 1 मोल ऑफ एटम। अब 1 मोल ऑफ एटम का जो नंबर होता है वो 6.022 × 10⁻23 एटम होता है। अब बात करें जैसे 1 मोल ऑफ कार्बन एटम, 1 मोल ऑफ कार्बन एटम्स इक्वल टू दी, अब ये आएगा ग्राम एटॉमिक मास है, ग्राम एटॉमिक मास के। अब आपको पता है कि कार्बन का ग्राम एटॉमिक मास कितना होगा, कार्बन का ग्राम एटॉमिक मास कितना होगा, 12 ग्राम। ठीक है, तो इसके बाद ये तो हो गया। अब फिर अगर ये दोनों फॉर्मूले को देखा जाए, अगर इक्वेशन नंबर ये वाला इक्वेशन नंबर 1 मान लिया जाए, ये वाला इक्वेशन नंबर 2 मान लिया जाए, तो 1 और 2 से अगर देखेंगे तो क्या होगा कि 1 मोल ऑफ ग्राम एटॉमिक मास जो आएगा, यहाँ से ग्राम एटॉमिक मास जो आएगा, ग्राम एटॉमिक मास इक्वल टू आएगा 6.022 × 10⁻23 एटम्स।
ये कॉन्सेप्ट हो गया। अब मैंने क्या किया है, ये सब ना लेके 3 फॉर्मूले बना दिए हैं। वो जो 3 फॉर्मूले बने हैं इसी कॉन्सेप्ट के बेस पे बने हैं। एक बात और है, देखिए 1 मोल ऑफ एटम, यहाँ पे अगर एटम आया तो यहाँ ग्राम एटॉमिक मास आएगा। अगर यहाँ पे मॉलिक्यूल आया होता 1 मोल ऑफ मॉलिक्यूल, तो यहाँ पे होता ग्राम मॉलिक्यूलर मास। ये चीज समझने वाली बात है। तो अब इसके बाद डिस्कस करते हैं कि फॉर्मूले कैसे, मतलब क्वेश्चंस कैसे आएंगे, न्यूमेरिकल कैसे आएंगे। उसके लिए मैंने क्या किया है, तीन फॉर्मूले बनाए हैं। तीनों फॉर्मूले पे क्वेश्चन जो है आपके सॉल्व होंगे। तो पहला फॉर्मूला है, अगर यदि द्रव्यमान दिया हो, यानी मास दिया हो और द्रव्यमान दिया हो तो कैसे मोल निकालेंगे। तो उसका फॉर्मूला है स्मॉल एन इक्वल टू स्मॉल एम अपॉन में कैपिटल एम, जहाँ स्मॉल एन ये मोल है, ये मोल है, और ये जो है जो सब्सटेंस दिया रहेगा उसका क्या दिया रहेगा, मास दिया रहेगा द्रव्यमान, और ये कैपिटल एम मोलर मास है। तो अगर इस पे न्यूमेरिकल देखा जाए तो पहले तो अब ये वाला हो गया, तीनों फॉर्मूले डिस्कस करने के बाद मैं न्यूमेरिकल बताऊंगा। फिर उसके बाद आता है कि अगर नंबर ऑफ पार्टिकल दिया हो, नंबर ऑफ एटम दिया हो, जैसे नंबर ऑफ पार्टिकल में आ जाएंगे एटम, आ जाएंगे मॉलिक्यूल्स, आ जाएंगे आयन दिया। अगर आपको क्वेश्चन में पूछे नंबर ऑफ पार्टिकल, नंबर ऑफ एटम, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, तो ये फॉर्मूला आप लगाएं, स्मॉल एन इक्वल टू कैपिटल एन अपॉन में एन ए। तो ये आपको पता है कि n क्या है, नंबर मोल है, n मोल है, और ये क्या है, ये नंबर ऑफ पार्टिकल है। अगर नंबर ऑफ पार्टिकल आपको दिए हो, नंबर ऑफ पार्टिकल है, और ये n जो है एवोगाड्रो नंबर है, एवोगाड्रो नंबर। तो इसका वैल्यू क्या होती है एवोगाड्रो नंबर की, 6.022 इंटू 10 की पावर 23 होती है। ठीक है, फिर इसके बाद बात करते हैं न्यूमेरिकल कैसे आएगा। नहीं, अभी तो 2 ही फॉर्मूला हुआ, एक तीसरा फॉर्मूला आएगा। अगर एचटीपी पर किसी गैस का वॉल्यूम दिया हो तो आप ये फॉर्मूला याद कर लो, V अपॉन में 22.4। V जो होगा यहाँ पे लीटर में होगा, V इन लीटर में। ध्यान रखेंगे V किस में रखेंगे, लीटर, V वॉल्यूम है। अगर एचटीपी पर किसी गैस का आयतन दिया हो तो ये फॉर्मूला लगाएंगे, एचटीपी पर किसी गैस का वॉल्यूम अगर दिया। तो ये मोल के लिए 3 फॉर्मूले हैं। पहला फॉर्मूला है स्मॉल एन इक्वल टू स्मॉल एम अपॉन में कैपिटल एम, और दूसरा फॉर्मूला है अगर नंबर ऑफ पार्टिकल की बात करें क्वेश्चन में तो क्या स्मॉल एन इक्वल टू एन अपॉन में एन ए। और फिर अगर एचटीपी पर तीसरा फॉर्मूला, एचटीपी पर किसी गैस का वॉल्यूम आयतन क्या दिया हो तब कैसे मोल निकालेंगे, एन इक्वल टू वी अपॉन में 22.4। जैसे कि न्यूमेरिकल अब करते हैं, हाउ मेनी मोल्स आर इन 36 ग्राम ऑफ वाटर। अब इसमें कह रहा है कि वाटर अब जल के 36 ग्राम में मोलों की संख्या क्या होगी। तो सबसे पहली बात तो ये देखना है कि फॉर्मूला कौन सा लगेगा। अब जैसे मैंने 3 फॉर्मूले बताए थे, n इक्वल टू स्मॉल एम अपॉन में कैपिटल एम। मैंने बताया था अगर सब्सटेंस का मास दे दे तो ये वाला फॉर्मूला यूज करो, अगर नंबर ऑफ पार्टिकल दे दे तो n इक्वल टू कैपिटल एन अपॉन में एन ए। और थर्ड वाला बताया था अगर एचटीपी पर गैस का वॉल्यूम दे दे तो ये वाला फॉर्मूला लगाना है। तो अब यहाँ से जैसे कि पता चल रहा है कि सब्सटेंस का मास दे दिया है तो ये वाला फॉर्मूला लगा के हम इजीली मोल फाइंड कर सकते हैं। तो यहाँ फॉर्मूला लगा सकते हैं n इक्वल टू स्मॉल एम अपॉन में कैपिटल एम। अब आपको क्या क्या चाहिए, m दिया है, m कितना दिया है, m 36 ग्राम दिया हुआ है आपको। और यहाँ से इसका अगर मॉलिक्यूलर वेट निकालेंगे H2 का मॉलिक्यूलर वेट कितना आएगा, 2 इंटू 1 प्लस 16, तो यहाँ से आ जाएगा इसका 18U। अब यहाँ इस फॉर्मूले में पुट कर देंगे n इक्वल टू स्मॉल एम आपको 36 दिया होगा, कैपिटल एम कितना आपने निकाला 18, तो यहाँ से n कितना आ जाएगा 2, n के कितने मोल आ जाएंगे 2। ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। फिर अगला क्वेश्चन कह रहा है कैलकुलेट द नंबर ऑफ एटम्स इन
0.2 मोल ऑफ सोडियम, यानी सोडियम के 0.2 मोल में क्या करना है, परमाणुओं की संख्या ज्ञात करनी है। अब यहाँ पे आपको मोल दे दिया और परमाणुओं की संख्या ज्ञात करनी है। ये आपको दिख रहा होगा कि फॉर्मूला ये वाला यूज होगा, स्मॉल n इक्वल टू कैपिटल N अपॉन में Na वाला। तो अब यहाँ पे क्या ये वाला फॉर्मूला आप पुट करिए, n इक्वल टू n अपॉन में Na। n क्या होता है, नंबर ऑफ पार्टिकल, परमाणु अणुओं की संख्या। अब यही आपको फाइंड करना है। तो आपको सबसे पहले क्या दिया है, मोल दे दिया है आपको। मोल कितना होगा, 0.2 इक्वल टू, आपको n फाइंड करना है, n ऐसे रहने दीजिए आप। और ये Na मैंने बताया था एवोगाड्रो नंबर है, तो इसकी वैल्यू कितनी होती है, 6.022 इंटू 10 की पावर 23। अब यहाँ से आ जाएगा आपका n इक्वल टू 0.2 इंटू 6.022 इंटू 10 की पावर 23। आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर नंबर ऑफ पार्टिकल आपको मिल जाएंगे। यही आपका आंसर, आप सॉल्व कर लेंगे इसको। 2 क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं। तीसरा क्वेश्चन है, द वॉल्यूम ऑफ गैस एट STP इज 44.8 लीटर, देन फाइंड द नंबर ऑफ मोल। इस बार क्या किया, STP पे गैस का वॉल्यूम दे दिया है 44.8 लीटर दिया है, तो पूछा है फाइंड द नंबर ऑफ मोल, यानी मोलों की संख्या ज्ञात करनी है आपको। STP पे गैस का आयतन दिया है आपको और मोलों की संख्या ज्ञात करनी है। सबसे पहले तो देखना ये है कि दिया क्या है और फॉर्मूला कौन सा यूज होगा। तो जैसे कि पता है, मैंने बताया था ये थर्ड वाला फॉर्मूला, अगर STP पे गैस का आयतन दिया हो तो यही वाला फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, स्मॉल n इक्वल टू V अपॉन में 22.4। लेकिन ये यहाँ पे ध्यान रखना है कि V जो होगा यहाँ पे ये लीटर में ही रहेगा, तो इस बात का ध्यान रखना है। अगर किसी और चीज में दिया हो तो इसको कन्वर्ट कर लें, अगर ml में दिया हो तो उसको लीटर में कन्वर्ट कर लें। तो अब देखिए ये वाला फॉर्मूला आपको पता चल गया कि यही वाला फॉर्मूला लगेगा। तो स्मॉल n इक्वल टू V अपॉन में 22.4। अब यहाँ पे आप अगर देखिए तो V कितना दिया है आपको, V दिया है आपको 44.8 लीटर में दिया है, तो इसको कुछ करने की जरूरत है नहीं, ऐसे ही रख देंगे। तो यहाँ पे आप इसको रख दीजिए V 44.8 अपॉन में 22.4। तो यहाँ से n के कितने मोल आ जाएंगे, 2 मोल। तो क्वेश्चन इसके बहुत इजी है, अगर फॉर्मूले से करते हैं टाइम भी कम लगेगा। कंपटीशन में करने के लिए यही सबसे बेस्ट तरीका है कि टाइम भी कम लगेगा और आपको क्वेश्चन भी इजी हो जाएगा। तो n यहाँ से 2 मोल आए हैं और इसी फॉर्मूले पे क्वेश्चन आएगा, कभी n दे देगा, m दे देगा, स्मॉल m कुछ लेगा, इसी तरीके से घुमा फिरा के क्वेश्चन इसी तीनों फॉर्मूले पे आने हैं आपके। फिर क्वेश्चन नंबर 4 है, व्हाट इज द मास ऑफ 0.4 मोल ऑफ वाटर। अब यहाँ पे क्या किया है, मोल दे दिया है, इस बार वाटर का मोल दे दिया है और आपसे पूछा है उसका मास बताइए। तो फॉर्मूला यही वाला लगेगा। मास आपको पूछा है, मोल दे दिया है और मोलर मास तो मॉलिक्यूलर वेट आपका निकल ही जाएगा। तो n इक्वल टू स्मॉल m अपॉन में कैपिटल M। अब आपका n कितना दिया है, 0.5 मोल दिया है और वाटर का मॉलिक्यूलर वेट अगर निकालें, m कैपिटल M निकालें तो ये आ जाएगा H2O का 2 into 1 प्लस 16, ये आपका निकल के आ जाएगा 18U। अब यहाँ पे क्या करेंगे, स्मॉल n आपका दिया है, इस बार स्मॉल n यहाँ पे 0.5 रख दीजिए आप। स्मॉल m कितना दिया है, स्मॉल m आपको फाइंड करना है, तो स्मॉल m ऐसे रहने दीजिए और 18 यहाँ पे आ जाएगा। तो ये आ जाएगा m इक्वल टू 18 इंटू 0.5 आ जाएगा, यानी आपका कितना आ जाएगा, स्मॉल m कितना आ जाएगा आपका 9 आ जाएगा, 9 ग्राम। तो इसी तरीके से आप जो क्वेश्चन सारे जो मैंने दिए वो कर लेना, फिर जो डाउट रहेगा आपको वो पूछना, वो मैं अगली क्लास में डिस्कस कर दूंगा।